प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम रोज देखते हैं, रोज करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर यह सोचते हो कि आखिर इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों होता है। मंदिरों में पूजा पाठ में, आरती के समय या किसी संत महात्मा के दर्शन में आपने अवश्य देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति तिलक लगवाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका हाथ सिर के ऊपर चला जाता है और आरती लेते समय भी वह दीपक की लौ को अपने सिर के ऊपर छू लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है? क्या इसका कोई ऊर्जात्मक विज्ञान है, या यह हमारे पूर्वजों की कोई गहरी आध्यात्मिक समझ है? तो आइए बंधुओं, आज इसे पूरी गहराई में, सहज भाषा में और प्रवाह में समझते हैं, जिससे हम सभी आसानी से इसे समझ सकें। शुरुआत करते हैं, तिलक की परंपरा कहां से आई। तो प्रिय भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में माथे का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के ऊर्जा मंडल में आज्ञा चक्र इसी स्थान पर स्थित है, दोनों भवों के बीच। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि यदि मनुष्य की बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और संकल्प शक्ति का केंद्र यही होता है, कल्पना कीजिए हजारों वर्ष पहले जब ऋषि ध्यान में बैठते थे तो उन्हें अनुभूति होती थी कि शरीर में एक ऊर्जा ऊपर की ओर खिंचती है और माथे के स्थान पर अत्यधिक चमक पैदा होती है। यह चमक, यह ऊर्जा मनुष्य की चेतना का केंद्र है। इसलिए तो कहा गया है, क्या? ललाट त्रिपुंड्रम, ललाट देवत्व का द्वार है। तो तिलक लगाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, यह ऊर्जा को सक्रिय करने का, मन को एकाग्र करने का और आध्यात्मिक संरक्षण प्राप्त करने का तरीका है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब तिलक लगता है, हाथ अपने आप सिर के पीछे क्यों चला जाता है या सिर के ऊपर क्यों चला जाता है? बंधुओं, यह मुख्य प्रश्न है। लोग तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सिर्फ आदत नहीं, यह शरीर की ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। इसका पहला कारण ऊर्जा का स्थिरीकरण। ऊर्जा का स्थिरीकरण। जब कोई पंडित, संत या परिवार के बुजुर्ग तिलक लगाता है तो वह केवल रंग नहीं लगा रहा होता, वह आशीर्वाद, ऊर्जा, संकल्प और शुभकामना भी दे रहा होता है। जैसे ही यह ऊर्जा माथे को स्पर्श करती है, शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है कि व्यक्ति अपना दाहिना हाथ सिर पर रख देते हैं, क्योंकि शरीर चाहता है कि यह ऊर्जा शरीर के ऊपर स्थित सहस्रार्थ चक्र तक पहुंचे और वही स्थिर हो जाए। बंधुओं, यह बात आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य के सिर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब कोई अपने सिर पर हाथ रखता है तो वह इस चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर करता है। इसलिए हम हाथ उठाते हैं अनजाने में, सहज रूप से, बिना किसी सिखावन के, बिना किसी लाग रंपट के। दूसरा कारण है सम्मान की मुद्रा। तिलक लगवाते समय हाथ सिर पर रखना समर्पण का संकेत भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शीर्षा बंदेत, सिर झुकाकर, सर झुकाकर सम्मान दो। जब हाथ सिर पर जाता है, यह संकेत होता है, हे देव, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे मन को शुद्ध रखें। तीसरा कारण जानिए, तिलक की सुगंध, औषधि और ऊष्मा का प्रभाव। बंधुओं, तिलक कोई साधारण पदार्थ नहीं होता। कपूर, चंदन, हल्दी, कुमकुम, भस्म, ये सब औषधियां हैं। सिर पर हाथ रखने से यह ऊष्मा सिर के भीतर फैलती है और मन शांत होने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग तनाव में होते हैं वे भी अक्सर अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ रखने से तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांति मिलती है। जो तिलक के बाद हाथ रखकर
हम उस शांति को स्थिर करते हैं। बंधुओं, तिलक सिर्फ तिलक नहीं, यह अपनी ऊर्जा को शील यानी बंद करने की या स्थिर करने की एक प्रक्रिया है। प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, हमारे शरीर से ऊर्जा लगातार चारों ओर फैलती है। जब तिलक लगाया जाता है तो वह ऊर्जा के द्वार आज्ञा चक्र को सक्रिय कर देती है। लेकिन यदि हम बिना ध्यान दिए घूमने लगे तो यह ऊर्जा इधर उधर बिखर सकती है। तो हाथ सिर पर रखना क्या करता है, इस बात को जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। यह ऊर्जा को ऊपर से शील कर देता है, जैसे कोई दीपक जलाने से, जब कोई दीपक जलाते हैं तो हाथ उसे ढककर लौ को बचाते हैं, वैसे ही तिलक के बाद सिर पर हाथ रखना अपने ऊर्जा दीपक को सुरक्षित रखने जैसा है। इसलिए कहा गया है, तिलको ललाटे हस्तः शिरोपरि। तिलक लगने के बाद हाथ सिर पर रखने से ऊर्जा सुरक्षित रहती है। तिलक लगाने के बाद अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आरती लेने के बाद लोग सिर क्यों छूते हैं? तिलक लगाने के बाद, अब आरती लगाने के बाद लोग सिर क्यों छूते हैं? बंधुओं, आरती कोई साधारण दीपक नहीं है, यह अग्नि का पवित्रतम स्वरूप है। जब देवी देवताओं को मूर्ति के सामने दीपक जलता है तो उसमें उपस्थित प्रकाश, गंध, ध्वनि, मंत्र सब मिलकर एक विशेष प्रकार की दैवीय तरंग उत्पन्न करते हैं। जब हम आरती लेते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं। इसलिए लोग आरती की लौ को हाथ से छूकर सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसका क्या क्या कारण है? आइए पहला कारण हम जानते हैं। आग का तेज बुद्धि तक पहुंचना चाहिए। आग तेज का प्रतीक है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अग्नि बुद्धि प्रदीपम। अग्नि बुद्धि को प्रकाशित करती है। जब हम आरती को सिर पर लगाते हैं तो यह संकेत है कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि में प्रकाश बना रहे, मेरे विचार पवित्र रहे। कारण दूसरा, यह अहंकार का दहन है। बंधुओं, सिर मनुष्य का अहंकार केंद्र भी है। जब हम दिव्य आग को सिर पर लगाते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु, मेरे मन के सभी अहंकार को जलाते रहिए, मैं आपकी शरण में हूं। यह मुद्रा हमें विनम्र बनाती है। अब तीसरा कारण जारी है, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आरती की लौ में अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है। हाथ से उसे सिर तक ले जाने पर यह ऊर्जा शरीर के ऊपर के चक्रों में पहुंचती है, विशेषकर सहस्रार चक्र में, और यह चक्र ही आत्मिक आनंद और दिव्य अनुभवों का केंद्र है। अब आइए चौथा कारण, आरती लेते समय आंखें बंद क्यों कर दी जाती है या कर लेते हैं लोग? एक बात आपने अवश्य देखी होगी, आरती लेते समय अधिकांश लोग कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि यह समय है अंदर की यात्रा का। जब आंखें बंद होती है तो मन भीतर की ओर जाता है, और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य देवत्व के करीब होता है, क्योंकि ध्यान में देवता होते हैं। ऐसे में जब वह आग को सिर पर लगाता है तो वह भीतर ही भीतर संकल्प करता है, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी जीवन शक्ति सब प्रभु के चरणों में है। अब पांचवा कारण, आरती की लौ सिर पर लगाने का स्पंदात्मक प्रभाव क्या है? बंधुओं, आयुर्वेद और योग दोनों मानते हैं कि सिर के ऊपर सहस्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल। आरती का प्रकाश वहां पहुंचकर मनुष्य की चेतना को प्रकाशित कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया? आरती को सिर पर लगाने के बाद चेहरे पर एक अलग ही शांति आ जाती है, मन हल्का लगने लगता है, आंखों में चमक बढ़ जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है बंधु, यह उस प्रकाश की दैवीय तरंग है जो आपको स्पर्श करती है।
इतना हम लोग जान गए। अब छठा कारण जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा सिर पर लगाओ, सिर पर लगाओ। बंधुओं, परंपरा यूं ही नहीं बनाई जाती। हमारे पूर्वज ध्यान की अवस्था में रहते थे। वे बताते थे जो तेज भगवान की मूर्ति के सामने है, अगर वह आपकी बुद्धि तक पहुंच जाए तो जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा, किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा दीपक की लौ को सिर पर अवश्य लगाओ। यह एक प्रकार से दैवीय ऊर्जा का ट्रांसफर है, स्थानांतरण है। बंधुओं, अब तिलक और आरती दोनों को एक साथ समझिए। तिलक और आरती ये दोनों क्रियाएं एक ही केंद्र से जुड़ी है। कौन से केंद्र? सिर। क्योंकि यह सिर देवत्व का द्वार है। तिलक ऊर्जा को सक्रिय करता है, तिलक ऊर्जा को सक्रिय करता है, आरती ऊर्जा को प्रकाशित करती है। तिलक मन को एकाग्र करता है, आरती मन को शांत करता है। तिलक संकल्प देता है, आरती आशीर्वाद देती है। इन दोनों में एक साझा क्रिया भी होती है, सिर पर हाथ लगाना। यह वह क्षण है जब मनुष्य देवत्व को अपने भीतर स्थापित कर लेता है। यही वह क्षण है। अब हम इसका मनोवैज्ञानिक कारण यानी मनुष्य के भीतर का भाव समझते हैं। बंधुओं, तिलक और आरती के समय मनुष्य का मन अत्यंत भावुक होता है। उस समय वह अपनी सभी चिंताओं, दुखों, उलझनों को प्रभु के चरणों में रख देता है। जब वह हाथ सिर पर रखता है, यह संकेत होता है प्रभु मेरे जीवन की बागडोर अब आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दिखाइए। सिर पर हाथ रखना पूर्ण समर्पण का संकेत है। बंधुओं, तिलक और आरती यह सिर्फ धर्म नहीं, यह विज्ञान है। बहुत लोग कहते हैं कि यह सब केवल धार्मिक कर्मकांड है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर के ऊपरी भाग में चुंबकीय तरंगे होती है। जी हाँ, ऊपरी भाग में चुंबकीय तरंगे होती है। माथे पर दबाव डालने से मन शांत होता है। आग की लौ मन को स्थिर करती है। सुगंध मन के तनाव को कम करती है। सिर पर हाथ रखने से तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है। इसलिए तिलक और आरती के समय ही क्रियाएं पूरी तरह वैज्ञानिक है। बंधुओं, एक छोटी सी कथा से हम तिलक और अग्नि का महत्व समझते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारी परंपराओं की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर प्रक्रिया के पीछे एक कथा जोड़ जुड़ी होती है। कहते हैं एक बार एक बालक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव तिलक क्यों लगाते हैं, आरती सिर पर क्यों लगाते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तुम अपने घर में दीपक जलाते हो तो क्या कभी उसे हवा से बचाने के लिए हाथ से ढकते हो? बालक बोला, हाँ गुरुदेव, मैं ऐसा करता हूँ। गुरु बोले, बस वैसे ही यह सिर पर हाथ रखना है। जब प्रभु तुम्हारे भीतर प्रकाश डालते हैं तो उसे सुरक्षित रखना होता है। सिर पर हाथ रखकर तुम कहते हो, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका दिया प्रकाश मेरे भीतर जलता रहे। यही तिलक है, यही आरती है, यही सनातन है। अब निष्कर्ष एवं परंपरा का सार हम सभी समझते हैं। मेरे प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि तिलक लगवाते समय हाथ सिर पर रखना और आरती को सिर पर लगाना कोई सामान्य क्रिया नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच के संयोग का क्षण है। यह तीन भावों का प्रतीक है। कौन कौन? समर्पण, संरक्षण एवं प्रकाश। तिलक आपका संकल्प है, आरती आपका प्रकाश है, सिर आपका देवत्व है और हाथ वह सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। प्रिय बंधुओं, अगली बार जब आप तिलक लगवाएं
तो मन में यह संकल्प रखें, यह केवल चंदन नहीं है, यह हम सभी के विचारों की शुद्धि का कारण है। और जब आरती ले तो भाव रखे, यह केवल दीपक की लौ नहीं, यह मेरे जीवन का प्रकाश है। तभी आरती और तिलक का पूर्ण फल मिलता है। तो आज हम सभी ने जाना आरती और तिलक के विषय में विशेष बातें। इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ, ऐसी ऐसी जानकारी जो हमारे सनातन धर्म में तो लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती है। वो जानकारी लेकर मैं आपके पास आता हूँ। बस आपसे आग्रह है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक जरूर भेजें, जिससे कि उन्हें भी इतनी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। खासकर युवाओं को जानकारी का अभाव है, निश्चित रूप से आप उनके पास भेजें या सभी के पास भेजें, सभी को इस जानकारी की जरूरत है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सनातन, जय हिंदू धर्म।